हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। कहते हैं कि एक अच्छे एक्टर की पहचान ये होती है कि उनके रोल से लोग उन्हें उनका असल कैरेक्टर समझने लगे, और हिमांशी पाराशर के केस में ये बात फिट बैठती है क्योंकि उन्हें देखकर और सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो पंजाबी नहीं है। बट रियलिटी में हिमांशी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है और 20 साल की होने तक उन्होंने कभी पंजाबी की एक लाइन तक नहीं बोली थी। और आज न सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री में बल्कि स्टार प्लस के नए शो तेरी मेरी डोरिया में भी वो अपनी पंजाबी लुक और एक्सेंट से सभी का दिल जीत चुकी है। पर क्या आपको पता है वो मिस इंडिया उत्तर प्रदेश का टाइटल अपने नाम कर चुकी है और उनका नाम निशा रावल और करण मेहरा की कंट्रोवर्सी में भी पड़ चुका है। क्या थी इसके पीछे की वजह, रियल लाइफ में किसे डेट कर रही है वो, कैसे वो इस इंडस्ट्री में आई और कौन कौन है उनकी फैमिली में, हिमांशी की एजुकेशन, अर्ली लाइफ से करियर स्ट्रगल से जुड़ी ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज मुझे 4 लाख सब्सक्राइबर्स तक जरूर पहुंचाएं। हिमांशी पाराशर का जन्म 30 अक्टूबर ईयर 2000 में उत्तर प्रदेश की एक वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके फादर जैनेंद्र पाराशर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और उनकी माँ का नाम प्रवेश पाराशर है और उनके एक बड़े भाई भी है हिमांशु पाराशर। हिमांशी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही एजुकेटेड रहा है और उनकी फैमिली में ऑलमोस्ट हर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और वो खुद भी अपने पापा की तरह पुलिस ज्वाइन करना चाहती थी। यहाँ तक कि मिस इंडिया उत्तर प्रदेश के टाइटल नाम करने तक भी उनका यही ड्रीम था। फिर अचानक वो इस इंडस्ट्री में कैसे आ गई, इसकी स्टोरी हम आगे वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हिमांशी एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड लड़की है और पेरेंट्स के अलावा वो सबसे ज्यादा प्यार अपने दादाजी से करती है, जिनका कुछ मंथ्स पहले डिमाइस हो गया। उनके दादाजी ने हमेशा उनकी हर छोटी से बड़ी चीज में उनका साथ दिया था और हिमांशी आज उन्हें बहुत मिस करती है। हिमांशी की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग श्रेष्ठा विहार न्यू दिल्ली के डीएवी पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की और उसके बाद दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च से फार्मेसी में अपना डिप्लोमा कोर्स किया। इसी दौरान ही उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में एनरोलमेंट कराया था। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल से इंग्लिश ऑनर्स में बीए की डिग्री भी हासिल की। मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना उनका बचपन का सपना था। हिमांशी बताती है कि जब वो काफी छोटी थी तब उनके फादर उन्हें करंट मिस इंडिया के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लाकर देते थे और उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ने को देकर जाते थे और कहते थे 15 मिनट में आता हूँ, आकर तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा। तब हिमांशी थोड़ा सा डर जाती थी और इसलिए ही उन इंटरव्यूज को अच्छे से पढ़ती थी। बट उन्हीं इंटरव्यूज की वजह से वो कुछ टाइम बाद ब्यूटी क्वींस को एडमायर करने लगी और धीरे धीरे उनका भी इन्हीं पेजेंट्स का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट जागने लगा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक दिन मैं भी ऐसे ही आर्टिकल का हिस्सा बनूंगी। जब वो 6th क्लास में थी तभी से वो राजघाट के पास स्ट्रीट प्लेज, स्टेज प्लेज में परफॉर्म करती थी और साथ ही थिएटर्स भी। उनका कभी भी मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए जब उन्हें प्रिंट शूट्स और रैम्प शूट्स के ऑफर आने लगे तब उन्होंने वहाँ टाइम स्पेंड ना करके अपनी एक्टिंग स्किल्स पॉलिश करने पर फोकस किया। तो उनके यहाँ आने की जर्नी तो वैसे 6th क्लास से ही शुरू हो चुकी थी, बट उनका रास्ता तय हुआ मिस इंडिया 2018 से, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो मिस इंडिया उत्तर प्रदेश का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रही और मिस इंडिया के वन ऑफ द फाइनलिस्ट में अपनी जगह बना पाई। तब वो मात्र 18 साल की थी और वो जोनर और स्टेट लेवल योगा चैंपियनशिप की फर्स्ट रैंकर भी रह चुकी है। साथ ही उन्होंने कभी डांसिंग की ट्रेनिंग तो नहीं ली, पर उन्हें डांस करने का बहुत शौक है। इस पेजेंट की विनर बनने के बाद वो जब पुलिस ही बनना चाहती थी तब सब उन्हें कहा करते थे कि इतनी सुंदर लड़की पुलिस बनेगी तो गवर्नमेंट को तो बड़ा फायदा होगा, क्रिमिनल्स तो खूब पकड़े जाएंगे। खैर, उस दौरान हिमांशी का इस इंडस्ट्री में आना भले ही प्लान्ड नहीं था, बट जब वो ब्यूटी पेजेंट के लिए मुंबई शिफ्ट हुई तो विनर बनने के जस्ट बाद उन्हें पंजाबी म्यूजिक वीडियो डाउनलोड सॉन्ग का ऑफर आया। तब मुंबई आए हुए उन्हें सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और इसके लिए उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ता, बट तब उन्हें उनके फादर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उनके फादर ने उन्हें आगे से एनकरेज किया इस इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए। यहाँ तक कि मुंबई भी उनके फादर ने ही उन्हें भेजा था। उस टाइम वो मेडिकल की स्टडीज कर रही थी और उन्होंने इस चांस को जाने नहीं दिया और डेस्टिनी उन्हें पंजाब ले गई। पर 20 साल की उम्र तक उन्होंने कभी पंजाबी नहीं बोली थी, लेकिन जी पंजाबी के लिए काम करने पर उन्होंने 1 साल लगकर पंजाबी सीखी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत जी पंजाबी के टीवी शो मावा ठंडिया चावा से साल 2021 में करण मेहरा के अपोजिट की और उनकी एक्टिंग को इस शो में खूब सराहना मिली। लेकिन इसी बीच करण मेहरा और उनकी वाइफ के बीच कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी इतनी हाइप पर थी कि इस चक्कर में हिमांशी पाराशर का नाम भी इस कंट्रोवर्सी में पड़ गया। दरअसल करण मेहरा के हिमांशी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ कमेंट्स देखकर लोगों ने रूमर फैला दिए कि करण और हिमांशी के लिंकअप की वजह से निशा और करण का रिश्ता टूटा है। खैर बाद में ये सब बातें झूठी निकली और वैसे हिमांशी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ये क्लियर है कि वो पंजाबी म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर जस्सी के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों ही एक दूसरे को टैग करके वीडियोस और कमेंट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। खैर मावा ठंडिया चावा के बाद वो पॉजेसिव और बब्बर जैसी पंजाबी मूवीज में भी काम कर चुकी है। जब उनका नाम इस इंडस्ट्री में बनने लगा तो इसी बीच उन्हें तेरी मेरी डोरियां टीवी शो का ऑफर आया। तब सब लोगों ने उन्हें ये बोला था कि जब तुझे मूवीज मिल रही है तो तू टीवी पर काम मत कर। बट हिमांशी बताती है कि बचपन में अपनी माँ के साथ वो डेली सोप्स बहुत देखा करती थी और उनका ये भी सपना हुआ करता था कि वो भी कभी टीवी शो में दिखाई दे और उन्होंने अपने इस दूसरे सपने को भी सच करने का डिसीजन लिया और टीवी इंडस्ट्री में काम करके खुद को एक्सप्लोर करना ठीक समझा। और आज उनके फैसले के पॉजिटिव रिजल्ट सबके सामने हैं और साहिबा के रोल से उन्हें हद से ज्यादा पहचान मिली है। हिमांशी को अमरिंदर गिल और सतिंदर सरताज बहुत पसंद है और उनका सपना है कि उन्हें कभी एक्शन मूवी का पार्ट बनने का मौका मिले, क्योंकि अभी तक उन्हें सिर्फ रोमांटिक रोल्स ही मिले हैं और वो आगे कुछ अच्छे रोल्स भी एक्सप्लोर करना चाहती है। वैसे उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत, जिनकी एक्टिंग से वो खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करती है। लास्टली हिमांशी की इंस्पिरेशन उनके पापा और मम्मी रहे हैं और उन्होंने उन्हें सच में स्ट्रगल से लड़कर एक स्ट्रॉन्ग लाइफ जीते देखा है। एंड सेकेंडली वो मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर से भी बहुत इंस्पायर्ड रही है। हिमांशी कहती है कि वो कुछ कर सकी तो वो मिडिल और ओल्ड एज्ड लोगों के लिए स्कूल खोलना चाहेंगी जिनको कभी पढ़ने का मौका नहीं मिल सका और वो आज तक पढ़ने का सपना रखते हैं। उन्हें इसका आइडिया तब मिला था जब उनकी फैमिली में ही किसी नोन माँ बेटी की बातें उन्होंने सुन ली थी। दरअसल दोनों का किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो वो लड़की अपनी माँ से चिल्लाकर बोली कि आपको क्या पता है, आप तो अनपढ़ हो, और वो लेडी अपनी बेटी की बात सुनकर चुप हो गई थी। उसी टाइम हिमांशी के मन में ये बात आई कि यदि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो वो ऐसे लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगी। आपको कैसा लगा हिमांशी पाराशर का ये थॉट और कितनी पसंद आ रही है आपको हिमांशी साहिबा के रोल में? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें, साथ ही ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट लाइफ स्टोरी किस सेलिब्रिटी की देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।